ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। और आज हम अपने जितने भी फादर्स हैं उनको एक वेरी हैप्पी फादर्स डे बोलना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। और वाकई में जैसे डेबी ने कहा, आज एक खास एपिसोड है दोस्तों। आज हम फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। डेबी, मैंने सुना है कि विश्व भर में थर्ड संडे ऑफ जून, जो जून का तीसरा रविवार होता है, वो विश्व भर में फादर्स डे मनाया जाता है। अब आप जानते हैं, हम तो संडे को आपसे मिलते नहीं, तो हमने सोचा क्यों नहीं 2 दिन पहले ही इस खूबसूरत अवसर को मनाया जाए और फादर्स को सेलिब्रेट किया जाए। That's very true, Rahul. You know, I have a very fond memory with my dad. My dad and I have this thing. We like to go on drives. Anything that happens. So that's the bond my dad and I share, going on long drives or driving. Is there something that you have a special bond with your dad? एब्सोल्युटली। मुझे भी याद है डेवी, जब हम जुहू बीच, जो बॉम्बे में बहुत फेमस है, हमारे मुंबई की शान है जुहू बीच, और अक्सर हमारे पिताजी मुझे और मेरे भाई को वहाँ पर ले जाते थे और हम वहाँ पर बीच पर गोला खाते, घुड़सवारी करते थे, पानी में खेलते थे। सो यस, दोज आर विविड मेमोरीज। मुझे आज भी याद है वो पल। और हम में से कई दर्शक होंगे जो शायद अपने फादर्स को आज मिस कर रहे होंगे, और आज एक नई जिंदगी में हम आपका ध्यान उस स्वर्गीय पिता की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जो आपसे बेहद प्यार करते हैं, जो आपके साथ है, जिन्होंने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा, जो आपकी हर ज़रूरत को जानते हैं। तो आइए हम सब मिलकर आज उन परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति से, जिनका नाम एंसले है और जो सिंगल फादर है। उनका जर्नी आसान नहीं रहा है, उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया है। आज वो हमसे अपना लाइफ और अपना फादरहुड शेयर कर रहे हैं। आइए उनको सुनते हैं। 12 साल की शादीशुदा जिंदगी में बिखरा हुआ परिवार एक ऐसी बात थी जिसने मुझे हिलाकर रख दिया था। मुझे ये मानने में कोई संकोच नहीं कि एक आम माता पिता के बाद सिंगल पेरेंट बन जाना बहुत ही दर्दनाक और साथ ही चुनौती भरा था। और उसी वक्त इस बात की फिक्र भी कि जो भी चीज मैं कर रहा हूँ या फिर मैं करना चाहता हूँ, उसमें मैं किस तरह से अपने मार्ग में आगे बढ़ूं। मैं कई बार कई मौकों पर बहुत ही ज्यादा निराश हुआ। मैं रात भर रोया करता था, मेरा तकिया गीला रहता था, रात बहुत लंबी लगती थी और दिन उससे भी ज्यादा दर्द देता था। अकेलापन एक ऐसी चीज है जो आपको झट से पकड़ लेती है। मैं लगभग शराबी बन चुका था। ऐसी जगह जाया करता था जिसे मैं खुद नफरत की निगाहों से देखता था। ये ऐसी चीज थी जिससे मैं जूझ रहा था। मेरे दोस्त अक्सर कहते थे कि शांति से काम लो, पब में जाकर गाने सुनते हैं, पार्टी करते हैं और मजे करते हैं, किसी डिस्को चलते हैं। और मुझे लगता था कि प्रभु ने मुझे अपने हाल पर छोड़ दिया है। मैं नहीं जानता था कि प्रार्थना कैसे करते हैं, किसके लिए करते हैं। मेरा भरोसा परमेश्वर से पूरी तरह से उठ चुका था। मुझे गाना गाना पसंद था, तो मैं चर्च और कई कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म करने जाता था। वो पुरानी बात है, पर कहीं ना कहीं मुझे गलती का एहसास है। इसलिए मुझे लगा कि अब मुझे वो नहीं करना चाहिए जो मैं प्रभु के साथ कर रहा था। मैं यीशु मसीह के सामने रोता था और कहता था कि हे प्रभु, मुझे बचाओ, मैं टूट चुका हूँ, बिखर चुका हूँ, आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। और उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। तो इस सब के बीच मैंने महसूस किया कि मुझे वापस जाकर परमपिता परमेश्वर को जानने की जरूरत है। और जब मैं ये कर रहा था, उन्होंने मुझे हर पल, हर क्षण, हर दिन शक्ति दी। उन्होंने मेरी जिंदगी में मसीहा भेजा, कई लोग भेजे जिन्होंने भरोसे की बात कही, बढ़ावा देने की बात की, त्याग और बलिदान की बात की। मैं खुद के पैरों पर खड़ा हो पाया और परमेश्वर के भरोसे और उसके प्यार को समझ पाया, जिसने मुझे इन सब से पार पाने में मदद की और वापस मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया। और उसके बाद से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि यिर्मयाह के अध्याय 29 की 11वीं आयत कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या देना चाहिए। वो चीज तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आबाद करने के लिए और तुम्हारा भविष्य संवारने के लिए है। आपको बता दूं कि सिंगल फादर होना खुशी की बात जरूर थी। सच कहूं तो अब मैं वो एंसले नहीं रहा जो मैं पहले था। प्रभु की कृपा से अब मैं बिल्कुल अलग इंसान बन चुका हूँ। अब मैं ज्यादा मजबूत और ज्यादा खुश रहता हूँ। अब मैं बीते हुए पलों और संघर्षों को वापस याद नहीं करता। एक पिता होने के नाते मैं
ये कहना चाहता हूँ कि मुझे गर्व है आप में से जो भी ऐसी मुश्किलों, संघर्षों या हालातों से गुजर रही हैं, आप ये पूछ सकते हैं कि क्या किया जाए, साथ ही कैसे किया जाए। ये नामुमकिन नहीं है, आप ये कर सकते हैं अगर विश्वास है तो, क्योंकि कोई भी इंसान प्रभु यीशु को अपने अंदर समा ले, वो एक नया जन्म ले लेगा और पुरानी चीजें अतीत हो जाएंगी और सब कुछ नया लगने लगेगा। आप ये अपनी बेटी, अपने बेटे के लिए करें, जैसे प्रभु यीशु ने आपके लिए किया। दोस्तों, आपने देखा सिंगल पेरेंट होना इट्स नॉट एन ईजी जॉब, बट जब हम परमेश्वर पे व्हेन वी पुट आवर ट्रस्ट इन गॉड, यू नो, इट ऑल वर्क्स आउट। दैट इज सो ट्रू डेबी। दोस्तों, हमने एंसली की कहानी से देखा कि आसान नहीं है एक पिता होना, खासकर जब आप अकेले हैं और आपको अपने बच्चों की परवरिश करनी है। और ऐसों को हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम सलाम करते हैं ऐसों को जो पिता है, जो सिंगल फादर्स है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे। गॉड बी विद यू एंड मे द लॉर्ड स्ट्रेंथन यू। जी दोस्तों, तो आज के दिन अपने फादर्स को मेक देम फील वैल्यूएबल एंड लव, चाहे बुरे हो, अच्छे हो, व्हाटएवर इट इज, गॉड टीचेस अस टू ऑनर आवर पेरेंट्स। तो आज के दिन हम अपने फादर्स को ऑनर करेंगे। यस यस दोस्तों, हम अपने पिताओं को, जो हमारे फादर्स हैं, उनको ऑनर करें। अक्सर लोगों के साथ 3 चीज़ें होती हैं, या तो उनके पिता जो है वो अच्छे होते हैं, या फिर उनके पिता जो है वो सख्त, स्ट्रिक्ट, बुरे होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं, या फिर तीसरे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पिता का प्यार या साया नसीब नहीं होता। शायद बहुत कम उम्र में वो गुजर गए, या फिर अनाथ है वो, अलग अलग कारणों से। अब ये 3 सिनारियोज में ऐसा होता है दोस्तों कि अक्सर हम परमेश्वर को, जो हमारे सांसारिक पिता है, उसी नज़रिए से देखने लगते हैं। तो अगर हमारे पिता जो है वो बहुत जोवियल थे, जो बहुत मजाकिया थे, जो हमारे साथ बहुत खेलते कूदते थे और हंसी मजाक करते थे, तो फिर हमें लगता है परमेश्वर भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। लेकिन अगर हमारे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं, सख्त रहे हैं, तो हमें फिर ऐसे छवि आती है जैसे हमारा स्वर्गीय पिता भी कोई स्कूल प्रिंसिपल की तरह है, या कोई आर्मी मेजर की तरह है, बहुत डिसिप्लिनेरियन है, अनुशासन मानता है। तो जब हम अनुशासन में नहीं जीते तो हमें डर लगता है कि उफ, अब स्वर्गीय पिता जो है वो हमको डांट देगा। यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का एक मकसद, कई मकसदों में से एक मकसद ये भी था कि हम उसके स्वर्गीय पिता को जाने, जिसे वो अपना अब्बा पिता कहता है। वो अपने अब्बा पिता की पहचान हमसे कराना चाहता था, और इसलिए कई सारी बातें, कई सारी कहानियां, कई सारे दृष्टांत यीशु मसीह ने बताए ताकि हम परमेश्वर को और करीब से जानने लगे। एक ऐसी खूबसूरत कहानी है लूका 15 में, जहाँ यीशु कहानी बता रहा है अब एक भीड़ को, और उनसे कहता है कि एक पिता था जिसके 2 बेटे थे, जिनमें से जो बड़ा बेटा था वो पिता के अनुसार अपना जीवन जी रहा था, लेकिन जो छोटा था वो थोड़ा बागी किस्म का था। वो पिता से एक दिन जब वो बड़ा हो जाता है तो वो दुर्व्यवहार करता है। पिता से कहता है, मुझे आपकी परवाह नहीं है, मुझे मेरे हिस्से का जायदाद दो, मुझे जाना है और अपनी जिंदगी जीनी है। पिता मानता है और उसे दे देता है, और वो बड़ी कठोरता से निकल जाता है। फिर वो जाता है, घूमता है, और उसका सारा धन दौलत जो है वो उसके हिस्से का वो लुट जाता है, और उस पर बहुत बुरे दिन आते हैं। ऐसे में उसे एहसास होता है कि मैं अपने पिता के पास लौट कर जाऊंगा एक दास के रूप में, क्योंकि अब तो मैं पिता कहलाने की योग्य नहीं हूं। लेकिन मैं जाऊंगा और पिता से कहूंगा मुझे दास करके स्वीकार ले। बड़ा हिम्मत जुटाकर वो पिता से सामना करने जाता है। उसके बाद क्या होता है, आइए दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ चंद वचन पढ़ना चाहता हूं जो लूका 15 से है। लूक 15 वर्स 20, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, अब वो जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। क्या कमाल का प्रतिक्रिया है पिता का, है ना। जब हम अक्सर सेलिब्रेट करते हैं लोगों को जब वो कुछ हासिल करके आते हैं,
जैसे कोई जंग जीत कर आया है या कोई ओलंपिक में मेडल लेकर आया है, कुछ हासिल करके आया है। इस बेटे ने कुछ नहीं हासिल किया था, उल्टा सब कुछ गवा दिया था, बिल्कुल निकम्मा होकर वो लौटा था। लेकिन दोस्तों, इससे हम एक बात जानते हैं, हमारा पिता जो है, जो स्वर्ग में है, वो हमारे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट नहीं करता, वो हमारी आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करता है। जो आप हैं और वो आपसे प्रेम करता है जैसे आप हैं। वो जानता है हम इंसान हैं, हम कमज़ोर हैं, हम पाप करते हैं, हम गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए दोस्तों। जैसे भी आपके पृथ्वी के पिता रहे हैं, लेकिन आपका स्वर्गीय पिता जो है वो आपसे बेहद प्यार करता है। राहुल, आपने इतनी अच्छी कहानी सुनाई ऑफ द अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड। मुझे एक गाना याद है, इंग्लिश में ये गाना कहता है, ओ द ओवरवेलमिंग नेवर एंडिंग रेकलेस लव ऑफ गॉड। तो हमारे परमेश्वर हमारे ऐसे पिता हैं जो अपने ही स्टैंड्स विद आर्म्स वाइड ओपन। बिल्कुल सही कहा देवी आपने। परमेश्वर का पिता, परमेश्वर का प्यार जो है वो हमारे लिए असीम है, हमारे कल्पना से परे है। दोस्तों, अगर आप इसी प्यार को जानना चाहते हैं, अगर आप अपने लिए प्रार्थना चाहते हैं या अपने पिता के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे नंबर पर 9910401010 पर कॉल कर सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी लाइंस जो है ये सुबह 6 से लेकर रात को 11 बजे तक खुली हैं। और अगर आप हमें व्हाट्सएप भी भेजना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हैं या फिर वॉइस नोट भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, और हम आपके लिए प्रार्थना ज़रूर करेंगे। ज़रूर। दोस्तों, अब समय है छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौटकर आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि आप अपने पिता के लिए कुछ खास बना सकते हैं। वो क्या है, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। क्या आप अपने स्ट्रगल्स की वजह से परेशान हैं? चाहे वो रिलेशनशिप इश्यूज हो, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स एट वर्क प्लेस या बच्चों का फ्यूचर, इन सब से निकलना आसान तो नहीं है, पर प्रार्थना हमें सामर्थ्य देता है। जी हाँ, जहाँ हम अपने स्ट्रगल्स के आगे वीक पड़ जाते हैं, वहाँ प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें उम्मीद से भर देते हैं। लेकिन अगर आप अपने प्रेयर लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो तुरंत CBN प्रेयर लाइन से जुड़े। हम आपके साथ मिलकर आपके स्ट्रगल्स पर विजय पाना चाहते हैं। मैं और ग्लोशिया CBN इंडिया YouTube चैनल पर वंस इन अ मंथ लाइव जा रहे हैं आपके प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ। तो आप हमें अपने प्रार्थना निवेदन भेजें और हमारे साथ जुड़े रहें। वेलकम बैक दोस्तों। आपने ब्रेक के दौरान देखा कैसे CBN इंडिया के प्रेयर सेशन जो लाइव होता है, ये इसमें आप शामिल हो सकते हैं। और आज फादर्स डे सेलिब्रेट करते हुए सुपर बुक हमें एक क्राफ्ट सिखाएंगे टू मेक स्पेशली फॉर योर फादर्स, क्योंकि अपने कभी कभार अपने हाथों से बनाई गए क्राफ्ट बहुत स्पेशल होता है। तो आइए सुपर बुक से सीखें और अपने फादर्स को लेट्स मेक देम फील स्पेशल एंड लव्ड। Hey kids, let's have fun with crafts. Today is Father's Day. तो चलो अब हम अपने fathers के लिए कुछ special बनाते हैं। Here we have A4 size sheets. We're going to take the yellow sheet and a red sheet. Let's start with the red sheet. अब हम इस sheet को half में fold कर लेंगे पहले। Now हम इस blade का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इस sheet को भी half में fold कर लेंगे। अब हम दोनों साइड से 3-3 सेंटीमीटर्स मार्क कर लेंगे एंड उस मार्किंग से कॉर्नर पर लाइन खींच लेंगे। See? अब हम सिजर लेके इस मार्किंग पे कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम दोनों साइड पे कुछ इस तरह से एंड अब हम इसे भी कट कर लेंगे। ये अब कट करने के बाद हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमें एक वाइट शीट लेके इस शेप में कट करना होगा। सो अब कट करने के बाद आपको ये मिलेगा एंड
हम फेविस्टिक की मदद से इसे हमारे पेपर पे स्टिक कर देंगे। हम फेविकॉल के हेल्प से कॉर्नर्स को स्टिक करेंगे। इस तरह से हम इसे चिपका देंगे कॉर्नर से। अब हम इसे साइड में रख के अपना येलो शीट लेंगे। अब हम अपना येलो शीट लेके उस पे कॉर्नर से 1.5 मार्क करेंगे। एंड इसी तरह से हम 3-4 लाइंस और ड्रॉ कर लेंगे। अब हम सिजर की मदद से इन लाइंस को काट लेंगे। अब हम ऐसे इन स्ट्रिप्स को लेकर हाफ फोल्ड करके इनको हाफ काट लेंगे। अब किड्स, ये हमारे येलो स्ट्रिप्स हैं जो फ्रेंच फ्राइज की तरह लग रहे हैं। तो अब हम हमारा फ्रेंच फ्राइज पेपर कंटेनर लेके इसके ऊपर कुछ लिखेंगे। सो ऑन दिस वाइट बैनर आई एम गोइंग टू राइट Dad, you are, and we are going to add some design to it. अब हम इसे थोड़ा और खूबसूरत बनाने के लिए एक स्माइली बनाएंगे। तो बच्चों, ये हमारी जो फ्राइज हैं, हम इस पे लिखेंगे अपने डैड की वो क्वालिटीज जो हम एडमायर करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं स्ट्रॉन्ग, हम लिख सकते हैं लविंग, वी कैन राइट काइंड, मैं अब लिख रही हूं काइंड। नाउ आई विल राइट हैंडसम, देन आई एम गोइंग टू राइट माई सुपर हीरो। And I'll add funny, and then I'm going to write my role model. तो बच्चों, अब मेरे लिए मेरे डैड मेरे रोल मॉडल हैं एंड फनी है, वो स्मार्ट है, एंड माय सुपर हीरो, he's also handsome, he's very kind, he's loving, and my dad is strong. Look at these cute fries. कभी कभार हम अपने डैड को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। So let us use these fries and show them how much we love them. Wow, that was so beautiful. दोस्तों, आप भी ये तोहफा ट्राई कर सकते हैं, घर पे बना सकते हैं और अपने पिता के अच्छे गुण जो आपको अच्छे लगते हैं उनके स्ट्रिप्स बनाकर ये ब्यूटीफुल गिफ्ट आप उन्हें पेश कर सकते हैं। आई एम श्योर दैट विल ब्रिंग अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस। बिल्कुल सही कहा राहुल आपने, बहुत इजी है ये क्राफ्ट बनाना। एंड ये वीडियो हमारे सुपर बुक इंडिया फेसबुक पेज पे संडे को अपलोड होगा, तो मेक श्योर यू गो एंड लाइक आवर सुपर बुक इंडिया फेसबुक पेज। और अगर आपने भी क्राफ्ट बनाया अपने फादर के लिए, टेक अ पिक्चर एंड पुट इट इन द कॉमेंट्स। वी वुड लव टू सी व्हाट यू हैव मेड फॉर योर फादर। दोस्तों, अब समय है छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। It's so hot. Oh, hello kids. गर्मी लग रही है, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, बट इस समर वेकेशन में आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। Superbook is back with Sunday School at Home Season 3। एक नए बाइबल एडवेंचर के लिए तैयार हो जाइए क्रिस, जॉय और गिज़्मो के साथ। और इस बार हमारे साथ है हमारी एक नई दोस्त खुशी। Hey everyone!
everyone. Hi Debbie. हाय खुशी, और हम मिलके सीखेंगे नए क्राफ्ट्स, Bible stories, गेम्स. and many more exciting things. It's going to be double fun. And don't forget to join us for our very first lesson of Superbook Sunday School at Home Season 3. From 5th of June, every Sunday, 3:30 p.m. on the Superbook India Facebook page. I am very excited. See you there. Bye. वेलकम बैक दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फादर्स को, और आज जानेंगे परमेश्वर के पिता होने की भूमिका के बारे में. यस दोस्तों, ऐसे प्रेम के लिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं, और क्योंकि आज शुक्रवार है, आज समय है शुक्रिया शुक्रवार का. दोस्तों, आज हमारे पास एक मैसेज आया है अमनदीप से, जिसने व्हाट्सएप से हमें मैसेज भेजा, और वो कहते हैं, मेरे पापा का हेल्थ खराब चल रहा था. मैंने आपको प्रार्थना निवेदन भेजा था ताकि उनकी सेहत में सुधार आए. आपकी प्रेयर्स की वजह से अब मेरे पापा बिल्कुल ठीक हैं. CBN टीम का बहुत धन्यवाद मेरे पापा के लिए प्रेयर करने के लिए. वी आर सो हैप्पी टू नो दैट अमनदीप, कि आपके पिता की सेहत अब अच्छी है, और उम्मीद करते हैं कि वो और बेहतर हो जाए. दोस्तों, शायद आपकी भी अलग अलग चुनौतियाँ होंगी. शायद आप एक पिता है, आप पिता बनना चाहते हैं, आपके बच्चे अलग हैं, स्पेशल हैं. कई सारी चुनौतियाँ एक पिता अपने जीवन में गुजरता है. शायद जो मौजूदा हालात है उसमें शायद तंगी का सामना आप कर रहे हैं, आप अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना चाह रहे हैं. दोस्तों, जो भी है, हम उस स्वर्गीय पिता से मदद मांग सकते हैं कि वो हमें एक अच्छा पिता होने में मदद करें. तो ये समय है, हम आप सबके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, खासकर पिताओं के लिए. आइए दोस्तों, हम पिता से प्रार्थना करते हैं पिताओं के लिए. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं. धन्यवाद कि तूने हमें इस रिश्ते में बुलाया है, कि तू सिर्फ हमारा खुदा या सिर्फ रचना करता ही नहीं, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता भी है. ऐसा पिता जो हमसे बेहद प्यार करता है प्रभु. ऐसा पिता जिसने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान किया ताकि हमें बचाया जा सके, हमें छुड़ाया जा सके. धन्यवाद प्रभु, तेरे इस प्यार ने हमें तेरी ओर खींचा है. धन्यवाद इस प्यार के लिए प्रभु. आज हम प्रार्थना करते हैं सारे पिताओं के लिए प्रभु. वो जो पिता बनना चाहते हैं, वो जो पिता है लेकिन अपने आप को सीमित समझते हैं प्रभु. हम चाहते हैं तेरा अनुग्रह, तेरी समझ, तेरा प्रेम, तेरी क्षमा, इन सब को जो हमने महसूस किया है वो हम अपने बच्चों को दे सके प्रभु. मैं उन पिताओं के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो इनके जोड़ीदार नहीं हैं, वो अकेले ही बच्चों की परवरिश कर रहे हैं प्रभु. उन्हें भी बहुत ताकत दे, समझ दे प्रभु, कि वो अपने बच्चों की परवरिश कर सके प्रभु. हम सारे पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु. उन्हें अच्छी सेहत दे, उन्हें तेरे प्रेम में प्रभु तू ढाके रख. ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं. आमेन, 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 आमेन. दोस्तों, याद रखिए, एक पिता होना एक सौभाग्य है. तो अगर परमेश्वर ने आपको पिता होने का सौभाग्य दिया है, तो स्वर्गीय पिता से हम मदद मांगे कि हम अच्छे से अपने बच्चों की परवरिश सबसे बेहतरीन तरीके से कर पाए. थैंक यू फॉर द वंडरफुल प्रेयर फॉर ऑल आवर फादर्स राहुल. और आज हम देखेंगे बाइबल हमें क्या सिखाता है अबाउट फादर्स. दोस्तों, कितना अच्छा वचन है दैट टीचेस अस दैट परमेश्वर ने हमें अडॉप्ट किया है. ही हैज़ अडॉप्टेड अस टू बी हिज सन्स एंड डॉटर्स, और हम उनको अब्बा पिता बुला सकते हैं. वाकई में दोस्तों, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है. हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के एपिसोड से आप बहुत प्रोत्साहन पाए हैं. खासकर अगर आप पिता हैं या आपके कोई पिता हैं, तो आप ज़रूर उनके लिए प्रार्थना कीजिए. जैसे अंसले की कहानी से हमने देखा कि वो अकेले होकर भी परमेश्वर से उन्होंने बल पाया और अच्छी परवरिश कर पाए.
हमारी यही प्रार्थना है कि आप एक पिता होने के नाते जो बुलाहट आपके ऊपर है एक पिता होने का, उसे आप बड़ी ईमानदारी से और खराई से निभा सके। दोस्तों, अब जाने का समय हो गया है, पर जाते जाते एक बहुत ही सुंदर सा खूबसूरत सा ज़बूर सुनिएगा, ज़बूर 72। दोस्तों, इस ज़बूर की खास बात है, ये एक पिता का लिखा हुआ ज़बूर है। जब राजा दाऊद अपनी जिम्मेदारी अपने बेटे सुलेमान को दे रहा था, तब उसने ये बातें लिखी है। तो बहुत ही खूबसूरत गीत है, और उस खूबसूरत गीत को एक खूबसूरत सिंगर की आवाज़ में हम सुनने वाले हैं, जिनका नाम है दीपक जॉनसन, जिन्हें पंजाब में बहुत मशहूर है और उन्हें लाइव सुनना वहाँ पर लोग बहुत पसंद करते हैं। इस ज़बूर का शीर्षक है रहेगा नाम सदा। इसका आनंद लीजिए और हमें इजाज़त दीजिए इस वादे के साथ कि सोमवार को फिर से सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल पर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी फादर्स डे। रहेगा नाम सदा तीकल बसीदा, रहेगा नाम सदा तीकल बसीदा, रहेगा जग तलक सूरज रहेगा, रहेगा जग तलक सूरज रहेगा। ते उस तो बलकता सब लोग पावन, ते उस तो बलकता सब लोग पावन, ते को मायूस दिया धन्यवाद गावन, ते को मायूस दिया धन्यवाद गावन। इसराइलियाँ दारा खुदा है, जो इसराइलियाँ दारा खुदा है, अजाइब काम करदा तन सदा है, अजाइब काम करदा तन सदा है। खुदा दा पाक नाम है शान वाला, खुदा दा पाक नाम है शान वाला, सदा तीकल मुबारक ओ रहेगा, सदा तीकल मुबारक ओ रहेगा। बुजुर्गी ओस दी दुनिया ते सा